नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। एक नजर फटाफट खबरों पर। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की इस मुलाकात में मुख्यमंत्री ने बॉर्डर पर बंद रास्ते खोलने और किसान आंदोलन को लेकर गृह मंत्री से चर्चा की। सीएम मनोहर लाल ने 20 अक्टूबर को बॉर्डर पर बंद पड़े रास्ते खुलने की उम्मीद जताई है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था को किसी भी सूरत में नहीं बिगड़ने देंगे। किसानों को सिर्फ शांतिपूर्ण आंदोलन करने की इजाजत है। केजरीवाल पर सीएम मनोहर लाल ने किया पलटवार। पराली जलाने वाले ट्वीट पर किया पलटवार। हरियाणा में कोई पराली नहीं जलाई जा रही, हम पराली का प्रबंधन कर रहे हैं। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में धान की खरीद सही ढंग से हो रही है। किसान आराम से मंडियों में अपनी फसल एमएसपी पर बेच रहे हैं। फसल खरीद को लेकर कोई समस्या नहीं आ रही। सोनीपत व्यापारियों का प्रतिनिधिमंडल दिल्ली के हरियाणा भवन में सीएम से मुलाकात करने पहुंचा। किसान आंदोलन के चलते 10 महीने से बंद सिंघू बॉर्डर को खुलवाने के लिए ज्ञापन सौंपा। सिंघू बॉर्डर से आए प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि सिंघू बॉर्डर के आसपास के गांव के लोगों का प्रतिनिधिमंडल मिलने आया। इन लोगों की लगातार मांग है कि रास्ते खोले जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में सुनवाई जारी रखी है। अब किसानों को भी पार्टी बनाते हुए 4 तारीख को किसान संगठन को भी अपना जवाब देने के लिए कहा गया है। सीएम मनोहर लाल आज दिल्ली दौरे पर हैं। इस दौरान सीएम ने सांसद दुष्यंत कुमार गौतम से मुलाकात की और कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी की। कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने लखीमपुर हिंसा मामले को लेकर योगी सरकार पर बोला हमला। कहा, जब तक गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा इस्तीफा नहीं देंगे तब तक न्याय की उम्मीद नहीं की जा सकती। दीपेंद्र ने कहा कि आशीष मिश्रा अपने घर में मौजूद थे, बावजूद इसके यूपी पुलिस उन तक नहीं पहुंच पाई। प्रियंका गांधी के बाद नवजोत सिंह सिद्धू भी मारे गए। किसानों के परिजनों से मिले विपक्षी दलों के कई नेता भी लखीमपुर खीरी में पीड़ितों से मिल चुके हैं। गृहमंत्री अनिल विज ने कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू पर साधा निशाना। सिद्धू द्वारा रखे मौन व्रत पर विज ने कहा कि अगर सिद्धू परमानेंट मौन व्रत रख लें तो कांग्रेस और देश दोनों को शांति मिलेगी। विज ने कहा कि पंजाब में कांग्रेस की नैया अब डूबने वाली है। वहीं गृहमंत्री अनिल विज ने लखीमपुर खीरी घटना पर किसानों को धैर्य से काम लेने की सलाह दी। लखीमपुर खीरी में कुछ दिन पहले हुई हिंसा के बाद माहौल अब भी तल्ख नजर आ रहा। तनाव बढ़ने के साथ ही लखीमपुर खीरी में एक बार फिर अगले आदेश तक इंटरनेट सेवाएं रोक दी गई हैं। भिवानी में आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता शनिवार को कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने बैठक की। उन्होंने आने वाले पंचायत चुनाव और नगर परिषद चुनाव को लेकर बैठक की। सांसद सुशील गुप्ता ने कहा कि बीजेपी के राज में महंगाई चरम सीमा में बढ़ी है। उन्होंने कहा कि जब बीजेपी की सरकार न हो और महंगाई हो तब इन्हें डायन लगती है और महंगाई इनकी प्रेमिका हो जाती है। सुशील गुप्ता ने कहा कि आज हरियाणा बेरोजगारी से जूझ रहा, युवा परेशान है, उनके लिए काम धंधे नहीं है, नौकरियां नहीं है, लोग परेशान हैं। गुप्ता ने अपनी पार्टी को उदाहरण देते हुए कहा कि दिल्ली में बेरोजगारी अब काफी कम। दिल्ली सरकार ने लोगों को खुद के कार्य करना सिखाया। आज युवा खुद काम कर रहा है। सुशील गुप्ता ने कहा कि दिल्ली के बाद अब पंजाब और हरियाणा में केजरीवाल की सरकार बनेगी। पंजाब में सभी सर्वे बता रहे हैं कि वहां आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी। पंजाब के लोग भी यही चाहते हैं कि वहां आम आदमी पार्टी आए। सुशील गुप्ता ने कहा कि कांग्रेस आपस में लड़ रही है। उन्होंने कहा सिद्धू सुपर सीएम बनना चाहते हैं, कैप्टन साहब का अपना मत है और चन्नी नए सीएम बने हैं। उन्हें कहना चाहते हैं कि नौजवानों को नौकरियां दें, बेरोजगारी कम करें। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि आज खाना खाते समय अन्नदाता के बारे में सोचिए, जो देश का पेट भरने के लिए अपना खून पसीना देते हैं, उन्हें न्याय दिलाना हमारा कर्तव्य है। फतेहाबाद में धान की पराली जलाने का एक मामला सामने आया। कृषि विभाग ने सख्ती बरतते हुए पराली जलाने वाले किसान पर लगाया 2500 रुपए का जुर्माना। कृषि विभाग के सैटेलाइट यंत्र हरसेक की तरफ से उसकी लोकेशन पकड़ ली गई। विभाग ने किसान को नोटिस जारी करते हुए जुर्माना ठोक दिया है। कृषि विभाग के डीडीए राजेश सियाग ने बताया कि विभाग की तरफ से लगातार किसानों को पराली न जलाने के लिए जागरूक किया जा रहा और इसके लिए विभाग द्वारा सुपर सीडर मशीनें भी सब्सिडी पर दी जा रही हैं। किसान पराली जलाने से बचें। पलकगढ़ में त्योहारी सीजन के बीच लोग दुकानदारी करने के लिए बाजार भी पहुंच रही हैं और कोरोना नियमों का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा है।
बल्लभगढ़ स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोविड-19 का पालन करने के लिए बार बार लोगों से अपील की जा रही है। लोगों की लापरवाही कोरोना की तीसरी लहर आने की वजह ना बन जाए। बाजारों में किस तरह से लोग बिना सोशल डिस्टेंसिंग और बिना फेस मास्क के निश्चित घूम रहे लोगों से फेस मास्क को पूछा जाता है तो तरह तरह के बहाने बनाते हुए दिखाई देते हैं। पलवल में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत शनिवार को पलवल जिला के नागरिक अस्पताल में गर्भवती महिलाओं की जांच की गई और दवाइयां वितरित की गई। उप सिविल सर्जन डॉक्टर लोकवीर ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व देखभाल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान शुरू किया। गुरुग्राम में शीतला माता मंदिर के अंदर सुरक्षा और सुविधा लगातार बढ़ती जा रही है। कोविड को ध्यान में रखते हुए मंदिर परिसर में पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। नवरात्र में मंदिरों में कोविड नियमों को नजर रखते हुए एहतियात बढ़ा दी गई है। लोगों को कोविड नियमों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। फरीदाबाद में पॉल्यूशन का ग्राफ बढ़ने लगा है। बल्लभगढ़ में पॉल्यूशन अंक 313 के पार पहुंच गया है। 3 जोन में से सबसे ज्यादा पॉल्यूशन बल्लभगढ़ में है। दूसरे जोन में सेक्टर 30 का पॉल्यूशन ग्राफ 207, तो वहीं सेक्टर 16 एरिया में पॉल्यूशन ग्राफ 158 और सेक्टर 11 में भी पॉल्यूशन का माप अंक 274 पर पहुंच गया है। गुरुग्राम में नियमों की को ताक पर रखकर बन रही रक्षक प्लाजा को लेकर बिजली विभाग और नगर निगम ने एक्शन लिया। नगर निगम ने रक्षक प्लाजा के मालिक के खिलाफ 105 थाने में केस दर्ज करा है। बिजली विभाग ने कार्रवाई करते हुए रक्षक प्लाजा का बिजली का कनेक्शन काट दिया। नगर निगम जॉइंट कमिश्नर का यह कहना है कि गुरुग्राम में किसी भी तरह का अवैध निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कैथल के डेरा गदला गांव में पंचायती राशि में गबन से जुड़े मामले में डीजीपी सुरेंद्र शर्मा समेत 4 अधिकारियों को चार्जशीट किया गया है। रिपोर्ट के आधार पर पंचायती विभाग के एसीएस ने चारों अधिकारियों को चार्जशीट करने के आदेश जारी कर दिए। गबन का ये मामला जुलाई 2021 का है। डेरा गदला गांव में पंचायत के खाते से विकास कार्यों के नाम पर 14.32 लाख रुपए निकाल लिए गए थे। ग्राम सचिव ने बताया कि बीडीपीओ, जेई और एसडीओ के कहने पर कम्युनिटी हॉल और महिलाओं के लिए ओपन जिम बनाने की पेमेंट के लिए रकम निकाली गई, लेकिन जांच में सामने आया कि बिना काम करवाए ही भुगतान किया गया। बहादुरगढ़ के चारा गांव में समाजसेवी मट्टू पहलवान की गोली मारकर हत्या। पहलवान गांव के बस अड्डे से अपने घर की तरफ जा रहा था। ज्ञात बदमाशों ने स्कॉर्पियो गाड़ी रुकवाकर उसे गोली मार दी। गाड़ी लेकर फरार हो गए। गुस्साए ग्रामीणों ने गांव के चारों तरफ जाम लगा दिया। एसपी राजेश दुग्गल पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया। ग्रामीणों ने पुलिस को 1 सप्ताह में आरोपियों की गिरफ्तारी करने की चेतावनी दी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ग्रामीणों ने 1 सप्ताह में फिर से सभी सड़कें दोबारा जाम करने का अल्टीमेटम दिया है। लोहारू के अहसान गांव में महिला और 3 बच्चे कुएं में गिर गए, जिनमें महिला और 2 बच्चों की मौके पर मौत हो गई। परिजनों की शिकायत पर पति समेत 5 के खिलाफ हत्या का केस दर्ज। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच में जुटी पुलिस। जज्जर में दिल्ली पुलिस के शहीद जवान विकास कुमार के परिजनों को दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की है। विकास कुमार दिल्ली पुलिस में बतौर कांस्टेबल तैनात थे। शहीद विकास कुमार कुछ महीने पहले किसी अपराधी की गाड़ी रुकवाते समय हादसे का शिकार होने की वजह से जान उन्होंने गंवा दी थी। दिल्ली पुलिस के शहीद जवान के परिवार को आर्थिक सहायता देने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता को भेजा। राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का दिया हुआ पत्र शहीद के परिजनों के सामने पढ़कर सुनाया। इतना ही नहीं, उन्होंने परिजनों को आर्थिक सहायता का चेक भी सौंपा। परिजनों ने केजरीवाल को धन्यवाद दिया। वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप में हरियाणा की बेटियों ने इस बार इतिहास रच दिया। पहलवान सरिता मूर ने ब्रॉन्ज मेडल जीता, तो वहीं अंशु मलिक ने सिल्वर का दाम लगाया। सोनीपत की बेटी सरिता मूर ने स्वीडन की पहलवान सारा लिंडपोर को 8-2 से हराकर 59 किलोग्राम कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया, तो वहीं छठी भारतीय महिला पहलवान बन गई जिन्होंने वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इस दौरान स्वीडन की पहलवान सारा लिंडपोर हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली सोनीपत की बेटी सरिता मूर ने कहा कि उनका अगला लक्ष्य कॉमनवेल्थ गेम्स और ओलंपिक 2024 की जीत का है। नॉर्वे के शहर ओस्लो में भारत के अंशु मलिक ने इतिहास रच दिया। वो वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने वाली भारत की पहली महिला रेसलर बन गई। अंशु मलिक 57 किलोग्राम भार वर्ग के खिताबी मुकाबले में जूनियर यूरोपियन चैंपियन सोलोमिया विंग को हराकर पहुंची थी। सीएम मनोहर लाल ने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनने के लिए अंशु मलिक को शुभकामनाएं दी। सीएम ने ट्वीट कर लिखा, तुम चमकते रहो, देश की शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ हैं।
सोनीपत में डेंगू के टेस्ट के नाम पर लूट बाजारी हो रही है। जहां निजी अस्पताल ने बनाई गई लैब डॉक्टर्स की मिलीभगत से डेंगू के टेस्ट के नाम पर पैसा लूटा जा रहा है। प्रदेश की सरकार ने एलाइजा तकनीक से डेंगू को टेस्ट करने के लिए प्रावधान किया है, तो वहीं निजी लैब संचालक एलाइजा तकनीक का झूठा प्रचार करके 3.5 घंटे में तैयार होने वाली एलाइजा रिपोर्ट मात्र 35 से 40 मिनट में तैयार करके लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हिसार में कोरोना की तीसरी संभावित लहर के साथ साथ अब हिसार में डेंगू का प्रकोप भी लगातार बढ़ता जा रहा है। सितंबर में हुई बारिश से निचले इलाकों में जलभराव डेंगू का लार्वा पनप रहा है। बल्लभगढ़ में त्योहारी सीजन के बीच लोग दुकानदारी करने के लिए बाजार भी पहुंच रहे हैं, लेकिन कोरोना के नियमों का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। बल्लभगढ़ स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोविड-19 का पालन करने के लिए बार बार लोगों से अपील की जा रही है। लोगों की लापरवाही कोरोना की तीसरी लहर आने की वजह न बन जाए। बाजारों में किस तरह से लोग बिना सोशल डिस्टेंसिंग और बिना फेस मास्क के निश्चित घूम रहे हैं। लोगों से फेस मास्क के लिए पूछा जाता है तो तरह तरह के बहाने बनाते हुए नजर आते हैं। 24 घंटे में देश में कोरोना वायरस के 19,858 नए मामले, 23,062 रिकवरी, 247 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 2,620 नए केस आए सामने। एक दिन में 59 मरीजों की मौत हो गई। महाराष्ट्र में अब भी 33,000 से ज्यादा केस एक्टिव। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 39 नए केस मिले। एक दिन में 23 मरीज रिकवर हुए। दिल्ली में अब भी 399 केस एक्टिव। प्रदेश में कम हो रहा कोरोना। 24 घंटे में कोरोना की 14 नए केस सामने आई। एक दिन में 8 मरीज रिकवर हुए। प्रदेश में एक्टिव केस 279। बल्लभगढ़ रिहायशी क्षेत्र में मोबाइल टावर लगाने का विरोध आदर्श नगर क्षेत्र में बढ़ता जा रहा है। स्थानीय लोगों ने शुक्रवार को महिला पार्षद के पतियों के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। स्थानीय निवासी एकजुट होकर फरीदाबाद के डीसी ऑफिस पहुंचे। पीड़ित लोगों ने कहा कि इस मामले में वे मंत्री और पार्षदों को शिकायत कर चुके हैं, लेकिन उनकी सुनवाई करने के लिए कोई तैयार नहीं। टोहाना में बिजली निगम की छापेमारी के बाद ढांगरा गांव में लोगों ने पंचायत की। ग्रामीणों ने पंचायत में फैसला लिया, जब तक आंदोलन चल रहा तब तक कोई अधिकारी गांव में न आए। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक 3 कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन चल रहा है तब तक वे सरकार का विरोध जारी रखेंगे। ग्रामीणों का ये कहना है कि इस दौरान कोई बिजली कर्मचारी गांव में आया तो उसके जिम्मेदार वो स्वयं होंगे। साइबर सिटी गुरुग्राम में पिछले कई दिनों से खुले में नमाज का विरोध किया जा रहा है। इसमें शुक्रवार को जुम्मे की नमाज का विरोध करने पहुंचे स्थानीय निवासियों ने नमाजियों के बगल में ही कीर्तन करना शुरू कर दिया। पुलिस बल की मौजूदगी में नमाज और कीर्तन एक साथ होते रहे, लेकिन शांति बनी रही। लेकिन स्थानीय लोगों की मांग है कि जब तक खुले में नमाज बंद नहीं होगी तब तक ऐसे ही यहां पर भी लोग कीर्तन करते रहेंगे। रादौर के करतारपुर गांव के पास शुक्रवार देर रात एक अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। दुर्घटना के बाद लोगों ने इसकी सूचना डायल 112 पर दी है। एम्बुलेंस घटना के करीब 1 घंटे बाद मौके पर पहुंची, जहां जांच के बाद चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए यमुनानगर भेजा। जांच में जुट गई। भिवानी में आंगनबाड़ी वर्कर्स ने शुक्रवार को अपनी मांगों को लेकर भिवानी महेंद्रगढ़ के सांसद रणवीर सिंह को अपना ज्ञापन सौंपा। सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। अंबाला पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। पुलिस ने जेरी की आड़ में गैस सिलेंडर से गैस चोरी करने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। गैस घरेलू सिलेंडर से गैस निकालकर दूसरे सिलेंडर में भरकर बेचने का काम करते थे और पुलिस ने इनसे 40 सिलेंडर बरामद किए। पुलिस का कहना है कि जांच कर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। यमुनानगर में चर्चित सूर्य पंडित हत्या मामले में सीआईए 1 की टीम ने बाड़ी माजरा निवासी को गिरफ्तार किया। आरोपी को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया गया। यमुनानगर के हमीदा निवासी सूर्य पंडित पर दर्जनों युवकों ने 10 सितंबर को जानलेवा हमला कर दिया। इलाज के दौरान सूर्य पंडित की मौत हो गई। सीआईए इंचार्ज ने बताया कि आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। मामले में 2 दर्जन युवकों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज है, जिनमें से अभी तक सिर्फ 5 ही काबू किए जा चुके। बाकियों की तलाश के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। सोनीपत में हरियाणा एसटीएफ के डीएसपी ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ऑनलाइन और ऑफलाइन परीक्षाओं में नकल करवाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। मिली जानकारी के मुताबिक नौकरी लगवाने वाले गिरोह के 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से 4 आरोपी हरियाणा के सोनीपत जिले से और 3 आरोपी राजस्थान के विभिन्न जिलों से शामिल हैं। पानीपत की टीडीआई सिटी से दिल दहलाने वाला मामला सामने आया, जहां टीडीआई सिटी में सफाई कर्मचारी की दम घुटने से मौत हो गई।
फरीदाबाद के जीवन नगर गौंची इलाके में एक भाई को अपनी बहन के साथ हो रही छेड़छाड़ का विरोध करना भारी पड़ गया। पीड़ित भाई के मुताबिक उसकी बहन के साथ जीवन नगर गोंची के कुछ मुस्लिम युवक छेड़छाड़ करते थे, जिसके बारे में उसकी बहन ने उसे बताया था। इस बात का पता चलने पर उसने उन युवकों को समझाते हुए ऐसा ना करने के लिए हिदायत दी थी। गुरुग्राम के पटौदी थाना इलाके में फायरिंग का मामला सामने आया। फायरिंग में 2 लोग घायल हो गए। घायलों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस पूरी वारदात की जांच में जुट गई है। जज्जर के गांव में एक विवाहित महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। महिला ने फांसी लगाने के कारणों का पता अभी तक नहीं चल पाया है। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से अनाज 5वें दिन भी पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी आज हुई है। आज डीजल के दाम में 35 पैसे तो वहीं पेट्रोल के दाम में 30 पैसे का इजाफा हुआ। दिन में पेट्रोल की कीमत 103 रुपये 84 पैसे, डीजल की कीमत 92 रुपये 47 पैसे प्रति लीटर हो गई है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 109 रुपये 83 पैसे और डीजल की कीमत 100 रुपये 29 पैसे प्रति लीटर हो गई है। कोलकाता में पेट्रोल की कीमत 104 रुपये 52 पैसे, डीजल की कीमत 95 रुपये 58 पैसे प्रति लीटर। चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 101 रुपये 27 पैसे तक पहुंच गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 अक्टूबर को कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा महात्मा बुद्ध को समर्पित मेडिकल कॉलेज भूमि पूजन का शिलान्यास भी करेंगे। सोशल मीडिया ऐप इंस्टाग्राम हफ्ते भर में दूसरी बार डाउन हो गया। देर रात 12 बजे के बाद तकरीबन 1 घंटे के लिए प्रभावित रहा। सर्विस डाउन होने की वजह से यूजर्स को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अफगानिस्तान में शिया मुस्लिम नवाजियों से भरी एक मस्जिद में शुक्रवार को एक विस्फोट में करीब 40 लोगों के मारे जाने की खबर, दर्जनों लोग घायल हुए।